ये ऐसा है, एक बहुत बड़ा ऑनलाइन रैकेट है जो मैंने उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया है। 9 जून को चारको पुलिस स्टेशन में मैंने इस रैकेट के खिलाफ एफआईआर की थी, जिसके ऊपर जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है वो मैंने पुलिस को रंगे हाथों पकड़वाया था। पकड़वाने के बाद आज तक पुलिस ने इस केस को लेके किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और इस रैकेट से जुड़े मैंने इतने सारे एविडेंस पुलिस को दिए हैं कि आज जितने भी इस रैकेट से जुड़े लोग हैं वो सब जेल में होने चाहिए थे, लेकिन एक भी आरोपी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। इस केस को लेकर मैंने सीपी मुंबई, जॉइंट सीपी मुंबई, एडिशनल सीपी मुंबई, यहाँ तक के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्ट्री तक में लेटर भेजे और जाके उनसे मिला, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई कहीं से भी नहीं हुई है, ना सरकार की तरफ से ना पुलिस की तरफ से। 2022 मई महीने में ये एफवीपी ट्रेड नाम की कंपनी मेरी जानकारी में आई थी मेरे एक मित्र के द्वारा। तो उस समय इस कंपनी के बारे में जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने इसके अंदर लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। वो इन्वेस्टमेंट के 2 महीने बाद ही ये कंपनी फ्रॉड निकली और भाग गई। और ऑलरेडी इस कंपनी को भारत सरकार ने 2018 में बैन किया था भारत में, जिसका आरबीआई अलर्ट का ऑफिशियल लेटर तक मैंने पुलिस को दिया है। उसके बावजूद इस रैकेट से जुड़े किसी भी लोगों के साथ में आज तक किसी भी तरह की कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। उसका अशोक रेशमलाल शर्मा नाम का जो व्यक्ति था उसने मुझे बताया था अप्रैल 2022 में कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूं और मेरा ऑफिस दुबई में है और इस कंपनी में आप जितना भी पैसा डालना चाहें डाल सकते हैं, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। और इन्होंने मुझे 10 से 15% मंथली प्रॉफिट का प्रॉमिस किया था, तब मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ये सारी बातें झूठी निकली और पुलिस की तरफ से आज तक 0 इन्वेस्टिगेशन और 0% काम हुआ है पुलिस की तरफ से। पिछले करीब 1 साल से मुझे सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। अशोक रेशमलाल शर्मा के मैं मुंबई में बोरीवली स्थित घर में लेकर गया, वहाँ पे अशोक रेशमलाल शर्मा पुलिस को मिला, पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन बुलाया, उसका स्टेटमेंट लिया, उसका पासपोर्ट तक जब्त नहीं किया। मेरे पास कम से कम 30-40 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट है पुलिस के खिलाफ जो अगर मैं पुलिस वाले से पूछूं तो आज जवाब देने नहीं बन रहा किसी भी पुलिस वाले को। और अभी 1.5 महीने पहले जब ये मेरा केस मीडिया में बाहर आया तो आनंद फानन में 1.5 महीने पहले मेरे केस को मेरी जानकारी के बिना दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया और मुझे मालूम भी नहीं ये बात। सबसे मिला मैं डीसीपी साहब से तो 20 बार मिल चुका, एडिशनल डीसीपी साहब मिस्टर आनंद बोईटे उनसे मिला, एडिशनल सीपी साहब से मिला, जॉइंट सीपी मुंबई सत्यनारायण चौधरी साहब से मिला, सीपी मुंबई को लेटर लिखे मैंने। कम से कम हज़ारों लोग हैं, हज़ार लोगों ने इधर पैसा डाला इस कंपनी में। और अशोक रेशमलाल शर्मा जो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है, उसकी पत्नी सुलेखा अशोक शर्मा जो एफआईआर में मुख्य आरोपी है, जो ये धाराएं हैं इनमें जो एफआईआर में लगाई गई हैं 406, 409, 420, एमपीआईडी एक्ट 34 और 3 और 4, ये सारी धाराओं के तहत एफआईआर होने के बाद भी आज तक एक अरेस्ट नहीं है। यहाँ पे ये कंपनी ऑलरेडी 2018 में ही बैन हुई है। ये जब कंपनी भाग गई और इस कंपनी ने हज़ार लोगों के साथ भारत में फ्रॉड किया, तब जब इसकी इंक्वायरी करने के लिए निकले तब ये चीज़ सामने निकल कर आई कि ये कंपनी 2018 में ही भारत सरकार ने भारत में बैन की थी। फिर भी अशोक रेशमलाल शर्मा जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है वो इस कंपनी को अपने आप को इस कंपनी में डायरेक्टर बताया और इंडिया में लेकर आया और ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों का पैसा विदेशी अकाउंट में डलवा के बाद स्टेट मिनिस्ट्री में मैंने मुख्यमंत्री से लेके डेप्यूटी सीएम से लेके गृह मंत्रालय से लेके सबको पत्र लिखे, सबसे जाके मिला, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। ईओडब्ल्यू में मैं अभी तक गया नहीं। ईओडब्ल्यू में मैं इसलिए अभी तक नहीं गया, उनका ये कहना है कि ईओडब्ल्यू में आने के लिए जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आने चाहिए, तो वो सारे लोग मैं तो ला नहीं सकता हूँ, ये पुलिस का काम है।
लेकिन पुलिस ने अब तक इस केस को लेके जो पुलिस की इंक्वायरी है वो 0% है। आज तक 1% भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया नहीं है। कम से कम कंप्लेंट के ऊपर ही मैंने मार्च 2024 में करीब 300 पेजेस के मैंने पुलिस को एविडेंस दिए थे, और आज इसके अंदर सुलेखा शर्मा और अशोक रेशमलाल शर्मा को ही एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसमें सुलेखा शर्मा की सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया और अशोक रेशमलाल शर्मा को दुबई भगाया गया। मैं ये आज़ाद मैदान में बैठा हूँ। अभी तक मुझे किसी की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है, ना मुख्यमंत्री साहब की तरफ से आया है, ना होम मिनिस्टर साहब की तरफ से आया है। मैं सुबह से आज़ाद मैदान में बैठा हूँ अब, और मेरी मांग ये है कि इस रैकेट से जुड़ा मुख्य आरोपी अशोक रेशमलाल शर्मा और इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, उसकी बेटी नेहा शर्मा, अभिषेक शर्मा, चंद्रकला खुरापाती और नवेद, इन सबको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और मेरा हक और मुझे मेरा न्याय मिले।